जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में, ये याद रखिएगा, 1968 में हुई। फिर आपको बताते चलें कि ये नोबेल पुरस्कार हर वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दरअसल बात ये हुई कि 1888 में एक अखबार में अल्फ्रेड नोबेल के मरने की खबर छपी थी, जबकि असल में मौत उनके भाई की हुई थी। और अखबार में लिखा था कि मौत के सौदागर की मौत। उस अखबार ने डायनामाइट के आविष्कार की बहुत निंदा की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल को अपनी ही मौत की खबर पढ़कर बड़ा गहरा सदमा लगा। उन्होंने सोचा, क्या मौत के बाद दुनिया उन्हें इसी नाम से पुकारेगी। फिर उन्होंने एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए अलग रख दिया, और उसी संपत्ति के ब्याज के पैसों से लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और आज उन्हें लोग मौत के सौदागर के नाम से नहीं, बल्कि सबसे बड़े पुरस्कार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अब तक 5 ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिनके पास भारतीय नागरिकता है, और 3 ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय मूल के हैं। एक पॉइंट और नोट करते चलें कि एक नोबेल पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है संयुक्त रूप से, इससे ज़्यादा को नहीं। एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें कि आज की तारीख तक धरती पर सिर्फ 2 ही इंसान ऐसे हुए हैं जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों मिले हैं। पहले थे हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें 1925 में नोबेल, और 1938 में ऑस्कर जीता था। पहले कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने 1925 में नोबेल और 1938 में ऑस्कर जीता था। और दूसरे हमारे थे बॉब डायलन, जिन्होंने सन 2000 में ऑस्कर, और 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। और एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 4 लोगों को अभी तक 2 बार नोबेल मिल चुका है। 4 लोग हैं जिनको अभी तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जिसमें से मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं। कौन है? मैडम क्यूरी ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। पहला 1903 में फिजिक्स में, इनको पहला मिला था 1903 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी समझाने के लिए, और दूसरा मिला था 1911 में, वो मिला था केमिस्ट्री में पोलोनियम व रेडियम की खोज करने के लिए। और आपको एक बात जानकर और आश्चर्य होगा कि मैरी क्यूरी के परिवार में अब तक 5 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, और इनके परिवार को
इनके परिवार को नोबेल मशीन के नाम से जाना जाता है। मैरी क्यूरी के परिवार को नोबेल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहास में अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना नोबेल पुरस्कार ही बेच दिया। 1962 में डीएनए स्ट्रक्चर की खोज करने वाले जेम्स वाटसन ने अपना नोबेल पुरस्कार 30 करोड़ रुपए में बेच दिया था। कितने रुपए में? 30 करोड़ रुपए में बेच दिया था इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार, 30 करोड़। और दूसरे हैं हमारे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले लियोन एम लाइंडरमैन। इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेचा था 5.2 करोड़ रुपए में बीमारी के कारण। तो अभी तक 2 ऐसे लोग हुए हैं इतिहास में कि इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार ही बेच दिया। यदि देशों पर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर जर्मनी, इसके बाद ब्रिटेन और फिर फ्रांस का नंबर आता है। और दोस्तों एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नोबेल जीतने वालों के नाम की घोषणा एडवांस में ही कर दी जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। और नोबेल प्राइज़ में क्या क्या दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है, पहला है हमारा नोबेल का डिप्लोमा, जिसे सर्टिफिकेट बोलते हैं, नोबेल का सर्टिफिकेट। फिर दूसरा हमारा दिया जाता है नोबेल का मेडल। और तीसरा दिया जाता है जो प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़ का अमाउंट होता है वो दिया जाता है, जो अप्रॉक्सीमेट $10 लाख के आसपास होता है। तो दोस्तों ये तो थी मेन इम्पॉर्टेंट जानकारी जिसे हम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? डायनामाइट की। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को उनका जन्मदिन था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। सन 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को मिला है। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार रॉबर्ट विल्सन, जो कि USA के हैं, और पॉल मिलग्रोम USA के हैं, इनको मिला है। 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एंड्रिया गेज USA, रोजर पेनरोज UK और रेनहार्ड गेंजेल USA के, इन लोग को संयुक्त रूप से मिला है। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लूक को, जो कि USA के हैं, इनको दिया गया है। 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार जेनिफर डोडना USA और इमैनुएल चारपेंटियर, जो कि फ्रेंच के हैं, इन लोग को संयुक्त रूप से मिला है। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2020 का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर USA, चार्ल्स एम राइस USA
और माइकल हाक्टन ब्रिटेन के, इन लोग को मिला है। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस लिए दिया गया है? तो हमारा आंसर है कि ऑक्शन थ्योरी अर्थात नीलामी सिद्धांत में सुधार लाने और नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को क्यों दिया गया है? तो हमारा जवाब है ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईक ग्लूक को क्यों दिया गया? तो हमारा जवाब है बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए लुईस ग्लूक को 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जेनिफर ए डूडना और इमैनुएल चारपेंटियर को क्यों दिया गया है? तो जीनोम एडिटिंग की पद्धति को विकसित करने के लिए जेनिफर ए डूडना और इमैनुएल चारपेंटियर को 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाक्टन को क्यों दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हाक्टन को 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारा जवाब है भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब और किन्हें दिया गया था? तो सन 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था और पहली बार नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में जैकबस हेनरिक्स वॉन हॉफ को दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रदोमन को दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनराड रोंटजन को दिया गया था। मेडिसिन के क्षेत्र में इमाइल वॉन बेहरिंग को और शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनांट को दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1895 ईस्वी में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना। ऊपर वाला प्रश्न कह रहा था नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और ये प्रश्न कह रहा है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना सन 1900 में हुई थी, सन 1900 में। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? तो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करती हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है? मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम, स्कॉटहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है? साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी, स्कॉटहोम, स्वीडन करती हैं। शांति के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है? शांति के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा नॉर्वे के संसद द्वारा चुनी गई समिति करती हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारा जवाब है मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन शास्त्र के लिए। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई हैं, 17 साल की उम्र में।
मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार जो कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था, कब पुरस्कृत किया गया था? सन 2004 में। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल कितने आविष्कार किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पहला नोबेल शांति पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और शरीर विज्ञान या चिकित्सा में मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? जॉन बी गुडेनफ को 2019 में 97 वर्ष की आयु में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जॉन बी गुडेनफ हैं, जिनको कि 2019 में 97 साल की आयु में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया था? तो उनकी रचना गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नोबेल पुरस्कार के बारे में थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।